अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ के बाद परिभाषा आपको बताई गई। अब अगर हम उसके प्रत्यय को जानना चाहें तो हम कहेंगे कि अभिप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण और संचालन से संबंध रखती है। अभिप्रेरणा क्या है? एक परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार को संचालन और निर्देशन से संबंधित या निर्धारण से संबंध रखती है और व्यवहार को अनुप्रेरित, सक्रिय, प्रारंभ अथवा बनाए रखने वाले कारकों को अभिप्रेरणात्मक कारक कहा जाता है। अभिप्रेरणा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम अगर अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताओं को देखेंगे तो इसके अर्थ को और अच्छे से स्पष्ट किया जा सकता है। पहली विशेषता बताई गई है कि यह मनुष्य की आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा क्या है? मनुष्य का एक इंटरनल पावर है, आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। विज्ञान का जो ऊर्जा परिवर्तन का सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर यह कार्य करती है। इसको आंतरिक शक्ति कहा गया। अभिप्रेरणा को क्या कहा गया? आंतरिक शक्ति है। दूसरी बात, यह एक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा ऑलरेडी एक प्रोसेस है। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसका परिणाम सफलता या असफलता या दोनों या उसका समायोजन के रूप में सामने आता है। तो अभिप्रेरणा को एक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। इसमें सफलता असफलता उसके समायोजन के रूप में सामने आती है। आप जैसे समायोजित होते हैं वैसे ही उसकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। तीसरी बात कही गई है कि व्यक्ति का व्यवहार किसी सुनिश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो लक्ष्य निर्देशित हो जाता है। व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है? लक्ष्य निर्देशित। मान लीजिए आपको किसी के प्रति कह दिया गया कि वह आपका फला व्यक्ति आपका नुकसान कर रहा है, तो आपका उसके प्रति जो एटीट्यूड है, उसका नजरिया है आपके मनोमस्तिष्क में, वह नकारात्मक बन जाएगा। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वह किसी सुनिश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। और इसको और स्पष्ट करते हुए चौथा बिंदु बताया गया है कि इसके लिए किसी प्रकार की